आज बच्चों क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। अब बच्चों हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे पहले। क्या पॉइंट पढ़े थे? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, देखो ध्यान से बताता हूं मैं भी। हमने क्या पढ़ा था? डिमांड इज इक्वल टू डी है ये प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, इसको यहां से हटा दो। जो हमने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था वो था प्राइस से रिलेटेड, बट इस फैक्टर को छोड़ के जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, अदर फैक्टर्स हो गए, इनकी वजह से जो हमारी डिमांड इफेक्ट हो गई तब शिफ्ट होता है। ठीक है, अभी समझेंगे हम कैसे होगा। देखो ध्यान से, रीजन लिख रखे हैं मैंने ऑलरेडी। वेट अ मिनट, देखो राइट इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जब भी हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, टी और कॉफी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मान लो बच्चों टी के प्राइस महंगे हो गए, टी के प्राइस महंगे हो गए तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। याद रखो, यहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कॉफी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टी महंगी हो रही है जिससे हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस सेम है। ऐसे ही फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल। कार पेट्रोल ले लिया हमने, कार हमारी क्या हो रही है? कार हमारी सस्ती हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, और कार ज्यादा खरीदेंगे इसका मतलब क्या है? हम पेट्रोल भी ज्यादा लेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देखो, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार के सस्ते होने से पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स के केस में, अगर नॉर्मल गुड्स के केस में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे? नॉर्मल गुड्स को ज्यादा खरीदोगे ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप नॉर्मल गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे, बट नॉर्मल गुड्स की कीमत सेम है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, लेट सपोज ये एक 50 रुपए का पेन है। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ी तो मैं इस पेन को यूज करूंगा। पेन की कीमत तो उतनी ही है ना, पेन तो 3 रुपए का है, बट मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं इसको ज्यादा कंज्यूम करूंगा। ये एक नॉर्मल गुड है, महंगा गुड। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्रीज इन इनकम। मतलब जब मेरी कमाई कम होगी, तो मैं एक इस टाइप का पेन यूज करूंगा। सस्ता गुड है, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर। ये हो गया नॉर्मल गुड, महंगा पेन। ये हो गया इंफीरियर, सस्ता। इनकम बढ़ेगी तो मैं ये यूज करूंगा, दैट मींस इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इनकम कम होगी तो मैं ये यूज करूंगा, दैट मींस इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इट इज अ इंफीरियर गुड, लिखा हुआ है देखो, डिक्रीज इन इनकम इंफीरियर गुड्स के केस में। अगर मेरी कमाई कम हो जाएगी तो मैं इसको यूज करूंगा, दैट मींस इसकी डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट इज फेवरेबल टेस्ट। अगर टेस्ट फेवर में है तो उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। अब बच्चों इसका डायग्राम समझते हैं हम। क्या समझेंगे इसका अब हम? डायग्राम तो आ जाओ फटाफट से। देखो, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया डी इधर, और ये हो गया हमारा डी इधर। ठीक है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये हो गया यहां पर हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे? यहां पर आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। क्लियर है? शर्त ये है प्राइस चेंज नहीं हो रहा। लेट सपोज प्राइस हमारा सेम है, देखो ये मैं हैंड फ्री खींच रहा हूं, बट आपको हैंड फ्री नहीं खींचना है, याद रखना। आपको प्रॉपर स्केल का यूज करना है। ये रहा हमारा प्राइस, इसको मैं बोल दूंगा P0। लेट सपोज से प्राइस इज 20, 20 रुपए प्राइस है हमारा। ओके, अब देखो शिफ्ट कैसे होगा? सेम प्राइस पर यहां पर हमारा एक कर्व ऐड हो जाएगा। वेट अ मिनट, ड्रॉ करने दो मेरे को। शेप्स में गए, ओके, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं D1। ये हमारा न्यू डिमांड का प्राइस सेम है, ध्यान से देखना, प्राइस एग्जैक्ट सेम है। प्राइस बिल्कुल क्या है? सेम है। ठीक है, ये स्केल से करना है तुमको, ये चीजें हैंड फ्री मत करना, याद रखना। देखो यहां पर ये क्या था? ओल्ड क्वांटिटी थी, ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई। ठीक है, देखो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा? शिफ्ट हो गया। जब भी हमारा कर्व सीधे हाथ पे शिफ्ट होगा,
उसको बोलेंगे हम राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे अब, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, और इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट, दोनों ही ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट बोल लो या फॉरवर्ड शिफ्ट बोलो। ठीक है, ध्यान रखना प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस के चेंज होने से डिमांड इफेक्ट होगी तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला केस हो गया जो पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बट शिफ्ट इन डिमांड किन रीजन की वजह से होगी, जो हमने ऊपर पढ़ रखे हैं। यहाँ पर प्राइस सेम रहता है, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस के अलावा जो बाकी के फैक्टर है ना उनसे डिमांड जब इफेक्ट होगी तब इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, ये हमारी क्या हुई यहाँ पर, इंक्रीज, क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसका यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इनको पॉइंट दे लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करके देखो। इनिशियली एट P0 क्वांटिटी डिमांडेड इज Q0 एट डिमांड कर्व DD with the shift in demand curve from DD to D1 D1। ठीक है, देखो DD to D1 and D1। ओके, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम Q0 टू Q1, डिमांड हमारी Q0 से Q1 पर इंक्रीज हो गई विथ नो चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। दिस शिफ्ट फ्रॉम DD टू D1 D1 इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये जो हम DD से D1 D1 पर शिफ्ट हुए ना उसको हम बोलते हैं क्या, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सिंपल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा भैया राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, डिमांड डिक्रीज कब होगी। जस्ट रिवर्स करना है, बिल्कुल सिंपल, जस्ट रिवर्स, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसका एग्जांपल दे दो, बोलो, चलो दे दो भैया। ये हो गई हमारी टी, ये हो गई हमारी कॉफी। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, लेट सपोज मान लो ये टी है, इसके पैसे कम हो गए तो कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग चाय पियेंगे, भाई चाय सस्ती हो गई है तो हमारी डिमांड कॉफी की कम हो जाएगी। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए। लाइक देखो ध्यान से, ये हो गई कार और ये हो गई पेट्रोल। ठीक है, कार महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि भाई कार लोग नहीं खरीदेंगे, अब महंगी है तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पेट्रोल भी कम आएगा, पेट्रोल भी हम कम यूज करेंगे तो कार ही ली हमने। ओके, डिक्रीज इन इनकम, जब आपकी कमाई कम हो जाएगी तो आप नॉर्मल गुड्स कम खरीदोगे, जो महंगे महंगे पेन है, अगर भाई कमाई कम हो गई, इनकम कम हो गई तो खरीदोगे, ट्राइमेक्स 70 रुपए का आता है, नहीं खरीदोगे तो क्या बोलोगे, 2 रुपए से काम चल रहा है, सिंपल। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनकम, जब आपकी कमाई बढ़ेगी, आप ये पेन यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आप ये वाला पेन यूज कर रहे हो, आप ये पेन यूज कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, आप अब कमा रहे हो लाख रुपए महीना, पहले आप कमा रहे थे 10,000 रुपए महीना, जब लाख रुपए महीना आप कमाओगे तब क्या बोलोगे, मैं इस पेन को यूज नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसकी डिमांड गिर गई, कम हो गई। ओके, अनफेवरेबल टेस्ट, जब कोई चीज टेस्टी नहीं है तो उसको आप यूज ही नहीं करोगे तो भी डिमांड हमारी कम होनी है, कंफर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको लिखो y डैश, दिस इज O एंड दिस इज X। ठीक है, यहां पे लिखो प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ गुड X। ठीक है, राइट डाउन क्वांटिटी। ओके, ये हो गया हमारा D, ये भी हो गया हमारा D। ठीक है, अब प्राइस एकदम सेम है, ध्यान रखना प्राइस एकदम सेम है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा शिफ्ट इन डिमांड वाले केस में। ठीक है भैया, नहीं होगा तो बच्चों हमारा एक डिमांड कर इस केस में बनेगा कुछ इस टाइप का। ऑल राइट, थोड़ा सा मजा नहीं आया, आ गया, अब आ गया, अब आ गया। ओके, चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया हमारा D1, ये भी हो गया हमारा D1, ये नया डिमांड कर्व हो गया हमारा। ठीक है, प्राइस एकदम सेम है, देखो ये, अब ध्यान से देखो बच्चों, प्राइस हमारे यहां पर एकदम सेम रहेगा दोनों दोनों केस में। ठीक है, बट क्वांटिटी थोड़ी चेंज होगी। अब देखते हैं कैसे, ये स्केल से करना है, प्रॉपर याद रखना, हैंड फ्री नहीं बनाना है तुमको, मैं बना रहा हूं बट आपको नहीं बनाना। ठीक है, देखो ये हो गया P0,
ये हो गया Q0, ये हो गया Q1। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। और इससे हमारी क्या हो रही है, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, डिमांड भी हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, सिंपल। और यहां पे लिख लो क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। और दूसरी लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलिए, इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बैकवर्ड शिफ्ट। बच्चों ये दो पॉइंट थे हमारे, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के, सिंपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख लेना। ओके।